वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का जो 8.4 8.4 का जो क्वेश्चन था वो प्रूफ वाले क्वेश्चन को कर रहे थे। अब हम इस लेक्चर में उससे आगे जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन कर चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित सर्वसाधारणिका को सिद्ध कीजिए वह कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। तो इसमें हम लोग जानते थे कि इस चैप्टर को के क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले फार्मूले पर अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। तो 3 जो रिलेशन वाला फार्मूला है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद जो रेसिप्रोकल फार्मूला होता है, अपोजिट वाला फार्मूला होता है, उसको कैसे याद रखते हैं। साइन थीटा बराबर, सामने देखिए साइन थीटा के सामने क्या, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। दूसरा फार्मूला पर जब कमांड हो जाता है फिर हम इसको शुरू करते हैं। हमको पता है कि इधर वाले को LHS बोलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से RHS की तरफ चलेंगे। तो LHS से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमको प्रूफ करना है इन दोनों नीचे वाले का हम लोग क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग LCM लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए का LCM कैसे लेते हैं, देखिए जैसे 1/5 और प्लस 1/7 हो। अगर इन दोनों का LCM नहीं आता तो हम लोग सीधा 7×5 = 35, मतलब 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी जब LCM नहीं आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए, इतना लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अभी जो मेरा क्वेश्चन था 1/5 प्लस 1/7 और इसका जब LCM ना आया तो हम 5 × 7 कर दिए। अब 5 से 5 एक जैसा था तो ये छुप गया, तो 7 को ऊपर वाले 1 से गुना कर दिए, 7 × 7, ऐसा ही ना लिखे। फिर 7 से 7 एक जैसा था तो इसको छुपा दिए, जो 5 बचा 5 से उस 1 को गुना कर दिए, 5 × 5। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। साइन एक जैसा है, छुप जाएगा, इस कोस को कोस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, बीच में प्लस डाल दिए। देखिए कोस से कोस छुप गया, कोस से कोस छुप गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 को 4 से गुना करते हैं तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 1 प्लस साइन को जब 1 प्लस साइन से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं बोलिए, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए कोस स्क्वायर ए को वैसे रहने दीजिए, कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको a माने इसको b माने तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा। हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको बहुत बच्चे ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जोड़ में इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, और फिर प्लस 2ab, तो 2 गुने 1 तो 1 और 1 तो 2ab मतलब 2 गुना 1 गुना साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। नीचे में उसको वैसे ही रहने देंगे 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको सोल्व करने के लिए, इसको हम मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ कोस स्क्वायर ए असाइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए असाइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर थीटा असाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन दोनों के बदले कोस स्क्वायर थीटा असाइन स्क्वायर थीटा के बदले हम 1 लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब प्लस 2 साइन ए। नीचे में कोई चेंज नहीं करना है, नीचे में 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 और 1, 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ से देखिए ऊपर में 2 कॉमन है, ऊपर में क्या है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, नीचे में ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, क्या बचा 2/कोस ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/कोस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 आ गया, अब 1/कोस ए, देखिए 1/कोस ए मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि कोस ए बराबर क्या होगा,
अगर सेक का फार्मूला लिखेगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होगा ना। सेक थीटा अपो इसके इनवर्स फार्मूला सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। तो यहाँ से 1 बटे कोस थीटा को हम सेक लिख सकते हैं, थीटा की जगह 1 है तो 2 सेक ए। देखिए हमको यही प्रूव करना था 2 सेक ए। क्या समझ में आया क्वेश्चन? चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करके बताते हैं। नीचे वाले का हम लोग क्या कर दिए, एलसीएम ले लिए, तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम लिए तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए लिख दिए। ये साइन ए से ये साइन ए को झपा दिए, ठीक, ढक दिए। फिर क्या बचा, कोस ए। इस कोस ए को इस कोस ए से गुना किए तो कोस स्क्वायर आ गया। इधर आए तो कोस से कोस को ढक दिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुना किए तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख दिए। कोस स्क्वायर को वैसे रहने दिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ऊपर में कोस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a के बदले 1 लिखे। कहाँ से लिखे, तो ये रिलेशन से लिखे। उसके बाद 2 साइन a को वैसे रहने दिए, नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ अब भी नहीं, तो 1 और 1 को जोड़ दिए तो 2 हो गया। 2 साइन a, नीचे वाले के साथ अब भी कोई छेड़छाड़ नहीं। 2 प्लस 2 साइन a में से 2 कॉमन लिए तो 2 को 1 से गुना किए 2 कम 2, 2 को साइन से गुना किए 2 साइन a। नीचे में 1 प्लस साइन a और कोस ए हो गया। 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a खत्म हो गया। क्या बचा, 2 बटा कोस ए। 2 गुने 1 बटा कोस ए लिख सकते हैं, तो 1 बटा कोस ए होता है सेक का फार्मूला, तो 2 सेक ए ये प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पास डायरेक्ट प्रूफ्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा और कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। तो इतना प्रूव करना। बुक में कुछ हिंट्स बोल दिया है, बुक में हिंट्स ये बोल दिया है कि व्यंजकों को, मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ व्यंजक, इसको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखे। तो चलिए पहले हम इसको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में कैसे लिखते हैं उसको शुरू करते हैं। तो एलएचएस से हम लोग चलते हैं। तो एलएचएस से चलेंगे तो टेन थीटा के बदले हम क्या, तो 2 एक्स्ट्रा फार्मूला याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये फार्मूला जो दोनों, इसको आप लोग को रेड रखना, जिसको एक्स्ट्रा फार्मूला बोल के याद रखिएगा, क्योंकि सब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बार यूज होने वाला ये फार्मूला है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोट थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो चलिए इसकी मदद से हम लोग इसको एलएचएस से चलते हैं प्रूव करने के लिए। तो टेन थीटा के बदले लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटा कोस थीटा, और नीचे में 1 माइनस कोट के बदले लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए। कोट थीटा के बदले लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, और बीच में माइनस, नीचे में माइनस, टेन थीटा के बदले साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको लिख दिए। लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाले ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं तो एक और साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा, एक और साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, एक और साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। जब भी नीचे में को तो साइन, नीचे वाले को जो आप एलसीएम इसको डायरेक्ट ऊपर वाले से गुना कर देना, साइन थीटा को डायरेक्ट एक से गुना कर दीजिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। बीच में माइनस है, साइन थीटा एक जैसा है, भाग लगाइएगा तो कट जाएगा, मतलब एक जैसा तो झप गया तो बच गया कोस थीटा, उसको लिख दीजिए, ठीक। ये आसान था बताना। फिर बीच में प्लस दिए, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे वाले का हम लोग क्या लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो कोस और एक का एलसीएम आ गया कोस थीटा, कोस थीटा एलसीएम आ गया। जब भी नीचे में उठे इसके नीचे वाले को डायरेक्ट उससे गुना कीजिएगा तो कोस थीटा। बीच में माइनस है, कोस से कोस झप गया, बच गया साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आप एक जानिएगा, यहाँ से हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे 4/3 लिखा हो और फिर 5/6 लिखा हो, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए ये इसका अप, इसका डाउन, क्या अप डाउन, क्या लगाइएगा, अप डाउन को गुना कर देना। अप डाउन को क्या कर देना, गुना, मतलब इस वाले भिन्न का अप और इस वाले भिन्न के डाउन को गुना कर देना। अप को डाउन से, फिर डाउन को अप से, यानी इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से। क्या समझे कि ये वाला जो एक भिन्न है और ये वाला जो एक भिन्न है,
तो इस भिन्न वाले के ऊपर में जो है और इस भिन्न वाले के नीचे में जो अप को डाउन से गुना कर देना है और इसके डाउन को इसके अप से गुना कर देना है। मतलब इस भिन्न का अप ये हो गया और इस भिन्न का अप ये हो गया। तो अप को डाउन से गुना कर देंगे तो साइन थीटा को साइन थीटा से डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए समझ में आया बात? आनी भी चाहिए क्योंकि इतना आसान है। फिर इसका ये डाउन हो गया, इसका ये अप हो गया, तो डाउन को अप से गुना कर देंगे तो कोस थीटा को किससे गुना कर देंगे, इसके अप से, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बीच में प्लस है, प्लस रहने दिए। फिर इसमें भी वैसे करना, इसका अप इसका डाउन, तो कोस को कोस से गुना कर दिए तो कोस स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में आए तो इसके डाउन को इसके अप से गुना कर दिए तो साइन थीटा को किससे गुना कर दिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से। ठीक, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का अगर ये दोनों सेम हो जाए तो एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो ये सेम नहीं, इसमें साइन थीटा प्लस में, इसमें साइन थीटा माइनस। अगर हम इसमें से ये वाला जो है मेरा कोस थीटा, ये वाला कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन लेके इसको पहले लिख देते साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। तो अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, माइनस को इससे तो माइनस साइन थीटा और माइनस को इससे तो प्लस साइन थीटा। तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ कॉमन नहीं बल्कि माइनस यहाँ कॉमन ले लेते, तो यहाँ जो माइनस है ना इसको, यहाँ जो प्लस है इसको माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ लेंगे तो फिर पूरे से गुना हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग क्या करेंगे, जैसे है वैसे इसको रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हूबहू कोस थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, अब यहीं पास आपको समझना है हम क्या किए कि इसमें से माइनस है तो माइनस को यहाँ पास नहीं, डायरेक्ट माइनस को यहाँ पास लिखेंगे और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई साहब। अब उसको सेम वैसे रहने दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन थीटा वैसे रह जाएगा। क्या हम इसको पहले लिख सकते हैं सेम इसी तरह से, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जैसे यहाँ पास किए थे, पहले लिख दिए उसको। फिर माइनस से देखिए माइनस साइन थीटा है और माइनस से माइनस तो ये प्लस कोस थीटा। फिर अब नीचे वाले का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, साइन थीटा से कोस थीटा तो गुना हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा गुना हो गया। और ये जो डब्बा बच गया, अगर 1/4 होता है और 1/4 होता है तो दोनों एक जैसा रहते हैं, तो नीचे में एक ही बार में 4 लिखते हैं, मतलब सेम हो तो उसका एलसीएम एक जैसा होता जाता है। तो इसमें से सेम लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसमें से इसको कोस से कोस, अगर इसमें से इसको भाग लगाइएगा कि साइन थीटा कोस थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, भाग लगाइएगा इससे इस नीचे वाले को कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा में। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कटा, कोस से कोस कटा, बचा क्या साइन, तो उस साइन से डायरेक्ट ऊपर वाले क्या कर देंगे गुना। ऐसे भी देख सकते हैं, कोस से कोस खत्म, साइन थीटा माइनस साइन थीटा से ये खत्म, बच गया साइन, साइन को स्क्वायर साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर माइनस दिए, साइन थीटा खत्म, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा खत्म, सिर्फ बच गया कोस, कोस को कोस स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पास एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसी फार्मूला पर हम इसको पुट करेंगे तो ये मेरा पूरा ए कहलाया, ए बी कहलाया, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, फिर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का थीटा, और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर का थीटा, और फिर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फार्मूला पर पुट किए हैं। अब नीचे में वैसे आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से तो खत्म हो गया। अब ऊपर में यहाँ पास ध्यान देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब नीचे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा कोस थीटा, अब फिर प्लस sin थीटा कोस थीटा बटा sin थीटा कोस थीटा। तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या होगा, फार्मूला याद रखिएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम बनाते हैं, यहीं पास बना देते हैं छोटा जैसा क्यूट सा हेक्सागोनल, क्यूट सा हेक्सागोनल। इन सारे टर्मों में हम कोस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा इसके टर्म को लिखते थे। यहाँ साइन थीटा, यहाँ लिखते थे टेन थीटा, यहाँ लिखते थे सेक थीटा। तो 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा मतलब कोसेक, कोसेक के सीधा है तो कोसेक का अपोजिट 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा के बदले लिखेंगे कोसेक थीटा। अब फिर इसको इंटू 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे, सेक थीटा। देखिए ये सेक थीटा के बदले 1/cos थीटा, 1/cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे, सेक थीटा। और ये कट के एक आ गया, तो 1 प्लस, देखिए आ गया 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले चलिए एक बार आपको रिपीटली वे में रनवे में इसको बता देते हैं कि साइन थीटा को सबसे पहले स्टार फार्मूला के थ्रू साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखे, फिर इसको भी बदल दिए, सबको चेंज करें। चेंज करने के बाद ऊपर वाले को कुछ नहीं किए, नीचे वाले का एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद बस साइन थीटा का एक आ गया एलसीएम साइन थीटा, फिर साइन थीटा को डायरेक्ट ऊपर वाले से कर दिए साइन थीटा, साइन थीटा खत्म हो गया कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार इस टर्म में भी किए। यहाँ पास क्या किए कि हम लोग अप को डाउन से, इसके अप को इसके डाउन से गुना किए, तो साइन को साइन से गुना किए तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ गुना कर दिए। यहाँ भी वही किए कि इसके अप को इसके साथ, इसके डाउन के साथ गुना किए, कोस थीटा को कोस थीटा के साथ गुना किया, कोस स्क्वायर थीटा, इसके डाउन को इसके अप के साथ गुना किया, इतना आ गया। फिर हम यहाँ पास से क्या किए कि यहाँ पास साइन थीटा प्लस में था, यहाँ साइन थीटा माइनस में था, तो इसको हटाने के लिए इस प्लस को हम माइनस में चेंज कर दिया, बाकी सब सेम आ गया और एलसीएम लेके हम लोग सोल्व कर दिए। तो कैसा लगा आपको कमेंट में बता के जरूर जाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।